Hello guys, welcome to Passion Education. Guys, today we are discussing about past continuous tense. Guys, past continuous tense में होता है भूत निरंतर काल. गाइस, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्लास पढ़ाई थी और उसके पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट के 4 टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझाया था. गाइस, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उन वीडियो लेक्चर को देखिए ताकि एक सीक्वेंस में आप टेंस को समझ सकें. गाइस, मैं आपको बता दूं कि टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश ग्रामर. जब तक आपको टेंसेस का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तब तक आप करेक्ट सेंटेंस नहीं बना पाएंगे. तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की क्लास. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. मैंने आपको बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में भूत निरंतर काल कहते हैं. गाइस, मैंने आपको बताया था अब तक की पिछली वीडियोज़ में हमने प्रेजेंट के चारों पार्ट पढ़ लिए. पास्ट का फर्स्ट पार्ट जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट उसे पढ़ लिया. आज की इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे. तो चलिए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस का जो रिकग्नाइजेशन है उसे समझते हैं, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे. गाइस, लिखा हुआ है मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग करते हैं. जैसे राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, मैं घूम रहा था. यानी कि इस सब सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ है. देन यदि आपके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि इस पूरे सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यूज हुआ है. ठीक है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. चलिए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे इस चीज़ को समझते हैं. गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य हो. ठीक है, इसे हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं. चलिए इसका हम रूल समझते हैं. इसमें क्या करना होता है. ये रूल है कि आपका वाज और वेयर का यूज किया जाता है. बाकी सारी चीज़ें वही है जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा हुआ था. तो पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम वाज वेयर का यूज करेंगे प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब जो वर्ब है वर्ब की फॉर्म इसमें चेंज नहीं होगी. उसके बाद हम आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. चलिए गाइस, मैं आपको रूल बता दूँ. रूल है अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर सेंटेंस है तो हम वहाँ पे वाज का यूज करेंगे. ठीक है, यानी सिंगुलर मीन मैंने आपको बताया था ही, सी, इट, ऑल, नेम. ऐसी स्थिति जहाँ पे भी हो हम वहाँ पे वाज यूज करेंगे. ठीक है, और वेयर कब यूज करेंगे. जब आई, वी, यू, दे, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि जब आपका आई, वी, यू, दे, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे हम वेयर का यूज करेंगे. ठीक है, यानी एक वचनकर्ताओं के लिए हम वॉज लगाएंगे और बहुवचनकर्ताओं के लिए हम वेयर का प्रयोग करेंगे. गाइस, चलिए आगे देखते हैं. एग्जाम्पल के द्वारा हम अच्छे से समझ पाएंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है राम घर जा रहा था. ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम की इंग्लिश बनाएंगे. फिर हमने आपको बताया था हमें वाज या वेयर लगाना है. वाज या वेयर हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है. आपका जो ये सब्जेक्ट राम है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वाज का यूज करना है. हमने वाज लगा दिया. उसके बाद हमें जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया इसमें क्या है जाना. ठीक है, तो हम जाना की इंग्लिश लिखेंगे. जाना की इंग्लिश होती है गो, और हमने आपको बताया कि हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे. तो हमने गो में आईएनजी लगा दिया. ठीक है, और गोइंग. उसके बाद लास्ट में जो बचा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है घर,
तो हमने घर की स्पेलिंग लिख दी। सेकंड एग्जांपल देखिए, मैं खेल रहा था। मैं की इंग्लिश हमने आई कर दी, और ये जो आई है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं बल्कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई के साथ यहाँ पे मैंने वाज कर दिया, नहीं, यहाँ पे होगा वेयर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। ठीक है, और जो खेलना आपका क्या है, मुख्य क्रिया है, मेन काम आपका खेलने का हो रहा है, तो हमने प्ले कर दिया और उसमें आईएनजी ऐड कर दिया। थर्ड एग्जांपल देखिए, हम हंस रहे थे। ठीक है, तो मैंने हम की इंग्लिश वी लिख दी, और वी जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ ऑलवेज वेयर का प्रयोग होगा। ठीक है, और हंसना जो काम है उसकी इंग्लिश होती है लाफ, और उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। गाइस, मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब हमें वाक्य बनाते समय बीच में हम क्या करते हैं, नहीं का उपयोग करते हैं। गाइस, जब हमारे वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आपको देखिए और समझिए। पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वाज वेयर लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यानी कि ये फॉर्मूला भी बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले की तरह है, बट इसमें यूज क्या करना है आपको, नॉट जो है इसे अलग से यूज करना है। बाकी सारी चीज़ें वही होंगी जैसे कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाया था। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जांपल हम देखते हैं। लिखा हुआ है राम घर नहीं जा रहा था। ठीक है, पहचान वही है, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ गया। तो चलिए राम की इंग्लिश हमने लिख दी, उसके बाद राम सिंगुलर है तो वाज लगा दिया। वाज के बाद मैंने बताया वाज हो या वेयर हो उसके तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त। फिर हमें जाना की इंग्लिश गोई, गो हो गया, उस पर आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया, और लास्ट में हमने घर की इंग्लिश लिख दी, तो घर की इंग्लिश होम हो गई। सेकंड एग्जांपल है मैं खेल नहीं रहा था। ठीक है, तो यहाँ भी हो गया आई वॉज नॉट प्लेइंग। थर्ड है आपका हम हंस नहीं रहे थे, तो हम का वही है वी के साथ वेयर यूज होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वेयर के बाद नॉट लगा दिया, और हंसने का लाफ, लाफ में आईएनजी हमने लगा दिया। इस तरह से हमारा निगेटिव भी क्लियर हो गया। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ हमें वाज का यूज करना है और सारे प्लूरल के साथ हमें वेयर का यूज करना है। चलिए गाइस, इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, जिसको हम फर्स्ट टाइप कहते हैं और सेकंड टाइप कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके को समझिए, जिसमें क्या वाक्य के पहले दिया हो, पहले इसे पढ़िए। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें शब्द वाक्य के, क्या शब्द वाक्य के पहले दिया हो, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, और सेकंड टाइप क्या होता है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो। दो टाइप्स होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के। एक तो होता है यदि आपका क्या जो है वो वाक्य के पहले ही दिया हो, और दूसरा टाइप होता है यदि क्या, क्यों, कैसे ऐसे प्रश्नवाचक शब्द आपके वाक्य के बीच में दिए हो। तो चलिए अब हम इसके फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल जो है आपका, पहले फॉर्मूला बताते हैं, उस फॉर्मूला के बाद हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। फॉर्मूला है फर्स्ट टाइप का, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला किसके लिए लागू होता है गाइस? इस फॉर्मूले को हम कब फॉलो करेंगे, जब हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हो। ठीक है, जब हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हो तब हम इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल बना के देखते हैं। जैसे मैंने लिखा क्या राम घर जा रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे राम के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे। राम क्या है आपका, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। ठीक है, वाज के बाद हमने राम की इंग्लिश बना दी, उसके बाद हमने जाना की इंग्लिश बना दी, मतलब गोइंग हो गया, आईएनजी लग गया, और घर की हमने होम कर दी। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क बताया था मैंने आपको कि क्वेश्चन मार्क लगाना हमारा बहुत ही ज़्यादा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है गाइस, और मैंने आपको बता दिया वाज वेयर का यूज कब करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वेयर का यूज करेंगे। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, क्या मैं खेल नहीं रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले हम स्टार्ट करेंगे वाज से, वाज आई एम नॉट प्लेइंग, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये तो था आपका फर्स्ट टाइप। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, जब प्रश्नवाचक शब्द आपके क्या होते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, तो उस वक्त हम इस सेकंड टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इस सेकंड टाइप को पढ़ते हैं। सेकंड टाइप में हम पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर उसके बाद वाज वेयर लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने दे दिया, वो कौन सा खेल खेल रही थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, तो कौन सा जो है आपका प्रश्नवाचक शब्द है और ये आया है आपका वाक्य के बीच में, यानी कि वाक्य जो है प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है गाइस। तो इसलिए हम लिखेंगे विच गेम। गेम हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो कौन सा खेल, इन तीनों की इंग्लिश हमें एक साथ बनानी है गाइस, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। जब भी आपके सेंटेंस में कौन सा शब्द आ जाए तो कौन सा ये जो आपका वर्ड है उसके साथ जो सटा हुआ वर्ड है उन दोनों को मिला के हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है, तो कौन सा खेल, इन दोनों की इंग्लिश हम एक साथ बनाएंगे, यानी विच गेम। ठीक, और उसके बाद वह है तो वाज हो जाएगा, लड़की की बात हो रही है खेल रही थी तो सी हो जाएगा, और प्ले के बाद आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकंड एग्जांपल है, मम्मी उसे क्यों डांट रही थी। ठीक है, तो हम क्यों को क्या करेंगे गाइस, बाहर कर देंगे, वाई हो गया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, क्या है इसमें, वाज है या वेयर, तो मम्मी अकेली है तो इसलिए वहाँ पे वाज का यूज हो जाएगा। उसके बाद मॉम, उसके बाद डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्ड, और स्कोल्ड में हमें आईएनजी लगाना है तो स्कोल्डिंग हो जाएगा, और उसे की इंग्लिश हो जाएगी हिम, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। थर्ड एग्जांपल है मैम हमारा, तुम क्या सोच रहे थे। गाइस थर्ड एग्जांपल, तुम क्या सोच रहे थे, तो हमें क्या को बाहर लाना है, व्हाट, उसके बाद तुम क्या है आपका प्लूरल है तो यहाँ पे वेयर हो जाएगा, उसके बाद यू लगाएंगे हम, सोचने की इंग्लिश होती है थिंक, और थिंक में हम आईएनजी लगाएंगे, थिंकिंग हो जाएगा, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे गाइस। इस तरह से आज की क्लास फिनिश हुई गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।